धनतेरस और दिवाली का आगमन हो चुका है, उसी तरह से बर्तनों की डिमांड होती है धनतेरस पे, लोग ख़रीदारी करते हैं। यहाँ हम जानेंगे, बर्तनों के बीच हम खड़े हुए हैं, बर्तनों की मार्केट में खड़े हुए हैं। यहाँ हम जानेंगे कि आखिरकार इस वक्त क्या महंगाई की मार से बर्तन मार्केट भी परेशान है। भैया आपका नाम? आशीष तोमर। आशीष उमर जी, मयूरी जो आपका ये स्टील का जो शॉप है, इसके आप ओनर हैं, एक होलसेल मार्केट में हैं। इस बार महंगाई की मार जो है वो जनता के ऊपर पड़ रही है, क्या बर्तन मार्केट की अगर बात करें तो उस पर भी? बर्तनों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है भैया। इस समय आप ये समझिए कि 33% मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो चुके हैं पिछले साल के अपेक्षा। इसकी तेज़ी की मार हर छोटे व्यापारी के ऊपर भी पड़ी है भैया। उसकी लागत के हिसाब से उसको माल लेने में, बेचने में बहुत दिक्कत हो रही है। इस चीज़ का इफ़ेक्ट हम लोग की सेल पे भी आया है। मतलब जो व्यापारी पहले आता था, जितना माल जिसमें 20,000, 25,000, 50,000 में ले जाता था, आज उसके लिए उसको 40,000 रुपये करीब खर्चा करने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो इसको आप ये मानते हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से भी भैया भाड़े में भी इंक्रीज़ आई हुई है, प्लस पीछे से जो रॉ मटेरियल की तेज़ी आई हुई है वो उसका भी इफेक्ट बहुत तगड़ा आया हुआ है भैया। अच्छा मतलब कोरोना के बाद जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ी थी व्यापारियों की, अभी भी कहीं ना कहीं भी स्थिति सुधरी है या फिर थोड़ा सा अभी भी वही बिगड़े हालात? अभी भी बिगड़े ही हालात हैं बाबू जी, क्योंकि पीछे से व्यापारियों की जमा पूंजी इसमें आधी हो चुकी है। अब उसके बाद उसको काम करने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज ये देखा जाए तो है जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसमें भी दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल भी आज फिर दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो व्यापारी के साथ साथ जो आम आदमी, उसकी जो कमर है वो टूट चुकी है? कमर तो टूट ही चुकी है सर। इस चीज़ के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हर एक बंदे के अपनी एक लिमिट होती है खर्चा करने की। अब उसमें वो पहले घर परिवार को पहले देखेगा कि बर्तन की तरफ देखेगा कि अपनी लग्जीरियस आइटम की तरफ देखेगा। उसको तो सब चीज़ों पे निगाह करनी होती है, पहले उसको अपने घर का बजट बनाना बहुत ज़रूरी है बाबू जी। अच्छा, लेकिन दीपावली का त्यौहार भी है, कल धनतेरस है, कल से बाज़ारें और भी सज जाएंगी, बर्तनों की मार्केट सज जाएगी। बर्तनों के रेट में अगर मैं बात पूछूं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा ना रॉ मटेरियल, तो बर्तनों के रेट में भी क्या कुछ इजाफा हुआ है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार जो मार्केट है, बर्तन मार्केट जो है, जो ख़रीदारी होती है धनतेरस पे, वो इस बार उतनी ही शिद्दत से लोग करेंगे पहले की तरह, या फिर इसमें भी कुछ इफ़ेक्ट आएगा? देखिए, उम्मीद तो है कि अगर लोग अपने जो एक शगुन होता है, क्योंकि दिवाली पे कहा जाता है कि एक बर्तन खरीदना और सोना चांदी खरीदना एक शगुन का काम होता है, तो लेकिन आदमी अपने बजट के हिसाब से जो पहले जिस चीज़ में जितना जाता था उससे छोटे बर्तनों में जाएगा या कुछ ना कुछ तो खरीद के जाता ही जाता है। एक उम्मीद तो हर आदमी लगाए हुए है भैया, सबने तैयारी उसी हिसाब से करी हुई है। लेकिन अब ये तो कल बताएगा कि आप पब्लिक आ रही है कि नहीं आ रही है, ये तो कल ही बता पाएगा। नहीं, अच्छा, कोरोना काल के बाद एक बहुत बड़ी हम लोग बीमारी झेल चुके हैं, कई लोगों की देखा जान गई हैं, कई लोग, सैकड़ों लाखों लोग जान गई है। उसके बाद इस तरह का त्यौहार, इस बार रौनक बाज़ारों में थोड़ा बहुत दिख रही है। कहीं ना कहीं लोगों में परेशानी के है, महंगाई को लेके भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग मार्केट में निकले हैं। फ़र्क ये है बाबूजी कि 2 साल, पिछले साल भी इतना अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन अब लोगों को जो दिख रहा है कि थोड़ा सा कोरोना जैसे टीकाकरण वगैरह हुआ तो लोगों में थोड़ी सी उससे जागरूकता आई है। थोड़ा सा उम्मीद सबके साथ है, सबको मतलब उम्मीद है कि भैया ये त्यौहार अच्छा जाना चाहिए। सबको उससे उम्मीदें बहुत हैं। तो मतलब आपको भी उम्मीद है कि शायद इस त्यौहार के बाद कुछ बाज़ारों में रौनक आएगी, महंगाई कुछ कम होगी, या फिर महंगाई बदस्तूर जारी रहेगी और इसका इफ़ेक्ट 2022 चुनाव में पड़ेगा? इसका इफेक्ट 2022 के चुनाव में ज़रूर पड़ना चाहिए, लेकिन तेज़ी तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। जब तक आपका बेस जो मतलब आपके ट्रांसपोर्टेशन अगर आपका सस्ता नहीं होगा तो बाबूजी हर चीज़ के भाव में आपकी तेज़ी तो आएगी ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के देखा जाए तो बाज़ार के जो दाम, जो बर्तनों के दाम है, वो इसलिए भी बढ़े हुए हैं इस बार क्योंकि रॉ मटेरियल की बात भी हो रही है, भाड़े की भी बात हो रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन उम्मीद व्यापारी को यही है कि कहीं ना कहीं शायद कुछ बदलाव होगा, और नहीं होता है तो सीधा असर 2022 के चुनावों पर भी पड़ेगा। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि महंगाई चरम सीमा पे है, धनतेरस का त्यौहार पास में है, बर्तन मार्केट में इस समय खड़ा हूँ, इसमें आशीष ट्रेडर्स पे मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ आशीष ट्रेडर्स के ओनर यहाँ पे हैं। आपका शुभ नाम? आशीष गुप्ता। आशीष जी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त। दूसरी बात, धनतेरस का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार आ चुका है। ऐसे में बर्तन मार्केट में तेज़ी आई है, बर्तनों में के कीमतों में तेज़ी आई है, क्या लगता है? बर्तनों की तेज़ी बहुत ही ज़्यादा है, जिसके चलते ग्राहक का रुझान उस प्रकार से मार्केट में नहीं दिख रहा है। सेल काफ़ी प्रभावित हुई है
कस्टमर अपनी डेली की ज़रूरतें पहले पूरी कर रहा है, फिर पूजा पाठ की और बर्तन मान के चलें बहुत ही पीछे है बिक्री के मामले में, और सिर्फ कारण बढ़ते रेट। अच्छा, बढ़ते रेट तो हैं ही। पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है, जो उसके कीमतें बढ़ रही हैं, क्या उसका असर भी बर्तन मार्केट पे कुछ पड़ रहा है? भाई पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन है, सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसका असर पड़ता है, और अंत में मार आप समझ लें फिनिश्ड गुड्स में ही पड़ती है। जो भाड़ा 500 लगता था आज 1000 लग रहा है, जस्ट डबल का भाड़ा ये माल की कीमतों में ही एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, जो रॉ मटेरियल होता है बर्तन बनाने में, क्या उसकी कीमतों में भी बाजार में उछाल आई है? बाज़ार ख़राब होने का कारण एक ये भी है कि पुराने रेटों में कोई इजाफा नहीं है पुराने मालों में, नए माल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण बढ़ते तेल, अलग अलग प्रकार के टैक्स, लागतें बढ़ जाना, बनने की कीमतें बढ़ जाना, लेबर बढ़ जाना, इन सब की मार माल पे पड़ रही है। तो इस बार जो कीमत है मार्केट में देखा जाए, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है आम जनता की जेब पर तो पड़ ही रहा है। आम जनमानस, व्यापारी वर्ग पहले से परेशान था, और इस बार क्या व्यापारी वर्ग को उम्मीद लग रही है कुछ कि कुछ हालात बदलेंगे? भैया हम थोक वाले हैं, और जैसा हमको दिखा है अभी तक का कोई भी त्योहारी दुकानदारी की परिस्थिति सामने नहीं आई है। सारा स्टॉक वैसे ही लगा हुआ है, कोई ग्राहक किसी भी प्रकार से रुझान नहीं दिखा रहा। तो कुल मिला के इसका असर आपको लगता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उस पर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। व्यापारी एक देश की रीढ़ की हड्डी है, यदि आप उन्हीं का ख्याल नहीं रखेंगे तो बिल्कुल चुनाव में असर पड़ेगा। हमको एक व्यापारी प्रेमी सरकार चाहिए जो व्यापारियों का दुख पहले देखे। व्यापारी से ही सब है। नहीं तो अभी क्या नहीं लग रहा आपको कि क्या सरकार जो है व्यापारियों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही है? क्योंकि त्यौहार भी है, साथ ही साथ कोरोना की मार भी झेल चुका है व्यापारी, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही? आप ये देखें, नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक का सब चीज़ व्यापारी ने झेला, और हर तरीके से अपने साथ के जुड़े हुए आदमियों को समर्थन किया। किसी भी प्रकार के टैक्स में छूट, बिजली बिल माफ़ी, फैक्ट्रियों का किसी प्रकार का कर माफ़ कुछ नहीं किया गया, उल्टा और बढ़ा के हम लोग को देना पड़ा। हम प्राइवेट कर्मचारी तक को वेतन बांटते हैं, सरकार को भी टैक्स देते हैं, हम कहाँ से लाएंगे? तो जिस तरीके से महंगाई की बात हम लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग की भी हमने सुन ली, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कहीं ना कहीं महंगाई की मार घर में भी झेल रहा है, बाहर भी झेल रहा है, और वो है महिला वर्ग। ग्राहक वर्ग में महिला वर्ग की बात इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जो बजट है महंगाई का वो घरों तक पहुँच चुका है। इसी बीच हमारे साथ यहाँ पे ग्राहक मौजूद हैं, महिला वर्ग मौजूद हैं। महिला शक्ति से पूछ लेते हैं, आपका शुभ नाम? आकांक्षा। आकांक्षा जी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से किचन का जो बजट है वो भी बिगड़ चुका है। आप महिला हैं, सरसों के तेल के रेट आप देख सकते हो कितने महंगे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये महंगाई जो है इस त्यौहार पर भारी पड़ने वाली है? जी, ये बिल्कुल सही है। जिस तरह से तेल, दाल, सभी चीज़ों के ही रेट बढ़ गए हैं और इसका असर दिख रहा है त्योहारों पे। सिर्फ किचन पे ही मतलब इतना अधिक है कि लोग अदर चीज़ों को देखने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे संभाल लें, कैसे बजट बनाएं, तो वो नज़र आ रहा है त्यौहार पे। अच्छा, धनतेरस का त्यौहार है, लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं, महिलाएं ज़्यादातर आभूषण के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती हैं। ऐसे में सोने चांदी के भी रेट आसमान छू रहे हैं। बर्तनों के रेट, जैसे कि व्यापारी वर्ग कह रहा है कि बर्तनों के रेट में भी कोई असर नहीं है, तो और बढ़ गए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जेब और ढीली करनी पड़ेगी इस त्यौहार में? जी, ये तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है, पर क्या करा जाए, सामान तो लेना ही है। नहीं, सामान तो लेना है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस त्यौहार में जो रौनक होनी चाहिए थी इतने वर्षों के बाद, क्योंकि कोरोना काल को झेलने के बाद, आपको नहीं लगता कि इस बार कुछ उम्मीद जनता को थी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई कमर तोड़ रही है, महिला वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नोटबंदी हुई, जीएसटी, जो नोट बचा लेते थे वो महंगाई में निकलते जा रहे हैं। ये सच है, जितना छुपा पैसा था वो सब कोरोना में अधिक से लग चुका है और वो व्यापार दिख रहा है, बिल्कुल बाजार पे भी दिख रहा है और चीज़ों पे भी दिख रहा है। अत्यधिक इतना सामान नहीं किया जा रहा है, बस ये रौनक उतनी नहीं है बाज़ार में जितनी होनी चाहिए। तो ख़रीदारी अभी तक आपने कुछ की है बाजार, मतलब त्यौहार को देखते हुए कि नहीं? हाँ, थोड़ी की है, अभी थोड़ी करनी है। अच्छा, अभी थोड़ी की है, थोड़ी करनी बाकी है। लेकिन अगर एक महिला होने के नाते अगर मैं बात आपसे पूछूं कि आपको नहीं लगता कि सरकार को महिलाओं के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की अगर बात करें तो उसके दाम बढ़ गए, सब्सिडी बंद हो गई, एक बचत वहाँ से होती थी ख़त्म। आज कमर्शियल सिलेंडर पे रेट बढ़ गए हैं, 2000 का सिलेंडर कमर्शियल हो गया है। जो आम आदमी, जो छोटा व्यापारी जो सड़कों पे खाना वाना बना के अपना काम चलाता है, वो परेशान है। आपको नहीं लगता महिला वर्ग के ऊपर भी इसका एक असर पड़ा है? जी, महिला वर्ग के ऊपर भी एक असर पड़ा है और महिला को पूरा घर देखना है, पूरा बजट, पूरा सामान सभी देखना पड़ रहा है
और वो साफ नज़र आ रहा है कि कैसे क्या हो, हाल ख़राब है सभी के। तो हाल ख़राब है, तो ऐसे में एक चीज़, बस छोटी सी चीज़ आपसे पूछूंगा, जो मैंने हमेशा सबसे पूछता हूँ कि भाई इसका जो असर है, महिला वर्ग जो परेशान है, इसका असर इस बार योगी सरकार के ऊपर पड़ेगा? योगी सरकार आएगी या जाएगी? इसके बारे में डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं, वो तो देखा जाएगा, लेकिन असर पड़ सकता है। असर पड़ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो महिला वर्ग भी परेशान है, व्यापारी वर्ग के साथ कहीं ना कहीं बजट जो है बिगड़ चुका है। जो कहते हैं ना, सरसों के तेल में आग लग चुकी है, तो लोग घरों में घी के दिए इस बार कैसे जलाएंगे? सोने और चांदी के रेट बढ़ चुके हैं, बर्तनों के रेट बढ़ चुके हैं। इस बार धनतेरस, दिवाली कैसे मनाएंगे? दिवाला निकला हुआ जनता का। कहीं ना कहीं महिलाएं भी परेशान हैं और सीधा असर 2022 के चुनावों में पड़ सकता है।